नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश कुमार कौंडिन्य आज आपको एक छत्तीसगढ़ की ऐसा प्राचीन तीर्थ स्थल जिसका संबंध रामायण काल से जुड़ी हुई है। रामायण काल के कई ऐसी बातें हैं जो छत्तीसगढ़ में श्री नारायण धाम के नाम से जाना जाता है, जिसको हम छत्तीसगढ़ का जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। तो इस तीर्थ का पूजा गुप्त प्रयाग के रूप में की जाती है, जिसका ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है, जिसे सबरी नारायण धाम के रूप में पूजा जाता है। त्रिवेणी संगम पर स्थित होने के कारण इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। संत मेलन के दौरान इसमें शाही स्नान, प्रतिदिन इस त्रिवेणी संगम पर 101 बत्ती दीप सजी होकर के और गंगा की आरती की जाती है तथा त्रिवेणी संगम होने के कारण इसमें श्राद्ध तर्पण का भी कार्य किया जाता है। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार भगवान राम का वनवास के दौरान इस दंडकारण्य क्षेत्र में माता सबरी से मुलाकात हुई, जहां पर भगवान राम ने सबरी के जूठे बैर प्रेम सहित ग्रहण किए, जिस कारण इस क्षेत्र का नाम सबरी नारायण पड़ा, जो कालांतर में सिबरी नारायण के नाम से जाना जाता है। इसका ऐतिहासिक हिस्टोरिसिटी ऐसा बताता है कि भक्त माता सबरी के पिता का नाम सबर था और इस क्षेत्र के प्रभावी राजा थे। माता सबरी जन्म से ही परम विष्णु भक्त थी। राजा सबर सबरी का विवाह कराना चाहते थे, परंतु सबरी को विवाह करना पसंद नहीं था, जिस कारण वह एक दिन अपने घर का परित्याग करके भगवान की खोज में वन की ओर निकल पड़ी थी। उन्हीं दिनों वह पंपा नामक एक सरोवर पर पहुंचती है, जहां पर उसे एक आश्रम दिखाई पड़ता है। वह आश्रम मतंग मुनि का आश्रम था। माता सबरी उस आश्रम में जाकर मतंग मुनि से शरण मांगती है और सबरी ने को अपनी शिष्या बनाया और शिक्षा दीक्षा देना प्रारंभ किया और भक्ति मार्ग का रास्ता प्रशस्त किया। मतंग मुनि की गुरुकुल की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। भगवान श्री राम वनवास काल के दौरान जब चित्रकूट में निवास कर रहे थे, उसी दौरान मतंग ऋषि ने अपना देह का त्याग किया। मरणोपरांत आश्रम की पूरी जिम्मेवारी मतंग मुनि की शिष्या सबरी को सौंपी गई, क्योंकि सबरी परम तेजस्वी, विदुषी और वैष्णवी भक्ति मार्ग पर चलने वाली आचार्या थी। पहुंच चुका हूं सबरी नारायण धाम, जहां पर भगवान राम माता सीता की खोज में इसी जगह से, जो माता सबरी का जन्म स्थान है, इस जन्म स्थान से आगे किष्किंधा की ओर बढ़े थे। और ये सबरी नारायण धाम महानदी और शिवनाथ नदी के संगम पर बसा हुआ यह त्रिवेणी संगम है, जो बहुत विचित्र नज़ारा है। मैं आपको नदी का दर्शन कराता हूँ। तो इस तरह से यह नदी बहुत विशालतम नदी है, जहाँ से भगवान राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज में इस धरती से होते हुए आगे बढ़े थे। बहुत पवित्र स्थान और अनेक साधु संतों का समागम स्थल रहा है। भी आपको लेकर चलूँगा भगवान सबरी नारायण, माता सबरी नारायण मंदिर में, जहाँ से भगवान शंकर, भगवान राम और भगवान श्री लक्ष्मण जी दोनों इस स्थल से होकर के आगे किष्किंधा की ओर गए थे। भगवान राम का वनगमन मार्ग है और वहीं पर मैं अभी पहुंचा हूं। भगवान राम का ये वनगमन मार्ग, जहां से माता सबरी का ये जन्म स्थान है, मैं पहुंच चुका हूं। माता सबरी, जो माता सबरी, ये सबरी नारायण धाम मंदिर भगवान राम का जो वनगमन मार्ग है, ये मंदिर पूरी तरह से पुरानी काल से बना हुआ है और माता सबरी का ये जन्म स्थान है। तो आइए चलते हैं मंदिर के अंदर। इस तरह से सबरी नारायण धाम भगवान राम का जो वनगमन मार्ग है, उस पर हम लोग पहुंच गए हैं। तो माता सबरी का जन्म स्थान है। पौराणिक काल में कहा गया है कि शिवनाथ मंदिर और महानदी के तट पर बसा यह त्रिवेणी संगम पर बसा यह सबरी नारायण धाम, तो माता सबरी का, और ये भव्य मंदिर का आप नज़ारा देख सकते हैं। बहुत लोग दर्शनार्थी यहाँ से
अलग अलग प्रदेशों से आकर यहाँ दर्शन तो माता का भव्य मंदिर, जिसका प्रांगण आपको दिखाई दे रहा है। चरण पादुका भगवान श्री राम का यह चरण पादुका स्थल, यहाँ माता सबरी का ये जन्म स्थान है। भगवान श्री राम इसी जगह से वनगमन प्रस्थान किए थे और माता सबरी का पता चला था कि मतंग मुनि की शिष्या हुआ करती थी। पादुका स्थल पर भगवान राम और श्री लक्ष्मण जी इस धाम से होकर के गए थे। तो ये पवित्र धाम सबरी नारायण धाम, जो एक प्रकार शास्त्रों में इसका वर्णन आता है कि महानदी और शिवनाथ नदी के तट पर बसा यह अद्भुत जगह, जहाँ आज के 7000 वर्ष पूर्व सनातन धर्म और संस्कृति को माना जाता है भगवान राम इसी धरती से होकर के किष्किंधा के प्रस्थान किए थे। तो मैं माता के द्वारा टीका लगाइए थोड़ा हम लोग साध्वी हैं सबरी नारायण धाम भगवान राम गमन मार्ग स्थल। देखिए अब आ चुके हैं हम लोग सबरी नारायण धाम। हमारे साथ महाराज जी हैं। और महाराज जी कैसे हैं?